सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले या वार्ड में भी एडमिशन होते हैं तो उनके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। सो दिस इज पोजीशन फॉर पेशेंट्स, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशंस टू प्रोवाइड टू द पेशेंट्स, ओके, बिफोर सर्जरी और आफ्टर surgery, ठीक है। So first of all, let us see what is the definition of position, या positioning, ठीक है। तो positioning is defined as planning the person in a proper body alignment for the purpose of preventive, promotive, curative and rehabilitative aspect of health, or placing the patient in a good body alignment as needed therapeutically, ठीक है। तो position, ठीक है, सोने के लिए एक टाइम एक पोजीशन होना चाहिए, है ना। देयर शुड बी अ गुड पोजीशन टू स्लीप एट नाइट, ठीक है। Then if patient is having any pain, okay, it can be chest pain or headache or back pain, back ache हो रहा है या abdominal pain हो रहा है, तो उनके लिए एक मतलब एक स्पेसिफिक या कंफर्टेबल पोजीशंस हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग the person in a proper body alignment. So we have as a nurse, ठीक है, हमें एक मतलब एक comfortable position provide करना है patient के लिए depending upon the patient's condition, ठीक है। Then we have to give, why do we give comfortable position, ठीक है, क्यों उनको comfortable position में लिटाना है या place करना है, so that we can prevent any complication, ठीक है, वो गिर ना जाए, या टू प्रिवेंट एनी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेन, ठीक है। देन वी हैव टू प्रमोट देयर एक्टिविटी, ठीक है। सेमी फाउलस पोजीशन में इट विल हेल्प द पेशेंट टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, ठीक है। सो दिस आर प्रमोटिंग द हेल्थ। देन क्यूरेटिव पेशेंट इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, ठीक है, या बैक एक, तो इनके लिए एक स्पेसिफिक पोजीशंस भी दे सकते हैं। इट कैन बी प्रोन पोजीशन या it can be other positions also. And rehabilitative aspect of health, rehabilitative का मतलब है rehabilitation, ठीक है। सर्जरी के बाद एक प्रॉपर पोजीशन हमें प्लेस करना है पेशेंट को, टू प्रिवेंट एनी लंग कॉम्प्लिकेशंस, टू प्रिवेंट एनी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसलिए हमें पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन या कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है, because we have to teach the patient, health education भी देना है patient को regarding the comfortable position, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद फिर उनको घर में they have to sleep in a good comfortable position. So this is the definition of position. Then number 2 is purpose, ठीक है। What are the purpose of comfortable position, or what are the purpose of a good position? Number 1, to promote comfort to the patient, ठीक है। By giving a good position to the patient, ये हम patient को क्या provide करें हैं, comfort, ठीक है। मतलब a good, comfortable, satisfactory position. Then number 2, to relieve pressure on various parts, ठीक है। तो there are so many specific positions that can relieve pressure, ठीक है। सिर्फ एक साइड में प्रेशर नहीं दे सकते, लेकिन we have to give equal pressure on all the body parts. Number 3, to stimulate circulation, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन improve करने के लिए there are many positions, ठीक है, comfortable positions to give to the patient. Then to provide proper body alignment, ठीक है, body straight होना चाहिए, body curve नहीं होना चाहिए, ठीक है। So proper alignment होना चाहिए. Then to carry out nursing intervention, अगर हमें कोई भी procedure करवाना है, अगर हमें सिर्फ बात देने हैं या पेरिनियल केयर देने हैं या पेशेंट को नेबुलाइजेशन देने हैं, तो वी हैव टू पुट देम इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, एक कंफर्टेबल पोजीशन एंड स्पेसिफिक पोजीशन में लेटाना. देन टू परफॉर्म एनी सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, अगर हमें IM इंजेक्शन देने हैं तो पेशेंट को हमें साइड लाइन पोजीशन में लेटाना, ठीक है. सो दिस इज फॉर मेडिकल पर्पस एंड सर्जिकल ऑल्सो, सर्जरी के लिए, ठीक है. अगर कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट हमें परफॉर्म करना है पेशेंट के ऊपर, तो हम पेशेंट को एक कंफर्टेबल या डिफरेंट पोजीशंस हम लेटाना. देन टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय immobility, तो इसलिए वी हैव टू prevent any complications, we have to give a good comfortable position. Then to promote the normal physiological function of the body. Okay, so these are some of the purpose of
giving a comfortable position to the patient. ठीक है? Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what are the principles? ठीक है, जब हम comfortable position दे रहे हैं या कोई भी एक position हम दे रहे हैं patient को, तो हमें क्या principles follow करने हैं? Number one, we have to maintain a good body mechanics. ठीक है, एक good body mechanics हमें देना है patient, जैसे arm straight होना चाहिए, हाथ straight होना चाहिए, पैर straight होना चाहिए. Okay, their head should be straight. It should not be on the side. ठीक है, so there are many body mechanics. Then number two, we have to wash our hands before and after any procedure. Number three, patients को comfort position देना है. We have to make the patient comfort and we have to, अगर हमें position change करने हैं, क्योंकि patient मतलब अगर obese patient है, obesity patient है, weight ज़्यादा है, we cannot lift the patient alone. ठीक है, हम अकेले नहीं कर सकते. We can ask for assistance from others. ठीक है, we can call the housekeeping staff or we can call the other nurses to change the position of the patient. Then ensure that the mattress, वो जो patient जो bed की mattress है वो firm होना चाहिए. It should be strong. ठीक है, strong mattress, good mattress, and the level of the bed is at the working place. Then follow the safety measures. ठीक है, to prevent any accident. जो patient की जो bed है, ठीक है, हॉस्पिटल बेड की जो साइड वाला पोर्शन है उस वहाँ पे साइड रेल्स होते हैं. ठीक है, तो साइड रेल्स हमें ऊपर करना है so that patient do not fall on the side. ठीक है, and follow the systematic and orderly way of doing. ठीक है, to change the position of the patient also there should be a way of standing, the way of bending. ठीक है, these all should be followed. And last is use right technique at the right time. ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है या प्रोन पोजीशन में या कोई भी पोजीशन लेटाना है, तो वी हैव टू डू इट एट दैट स्पेसिफिक टाइम. So those are the principles of comfortable position. Now coming to the types of position. Okay, so I think this Shiva ma'am has already taught you. Okay, so this is just a revision class. Okay, so there are different types of positions we can give to the patient. First of all, the first position is supine position. ठीक है, so इसमें क्या होता है, हमें patient को लेटाना है straight. ठीक है, arms can be straight or we can put the arms on the abdomen or the chest area. ठीक है, ये जो patient की legs हैं वो straight होना चाहिए, hips should be straight, legs should be straight, and also the neck also. Okay, so the whole body should be straight. So the patient lies on his back with his head and shoulders are slightly elevated. ठीक है, तो हम पिलो भी दे सकते हैं पेशेंट को. ठीक है, we can put a pillow on the head of under the head of the patient. Then what are the indication of supine position? Number one, usual position. ठीक है, this is a very common position. ठीक है, even when you are sleeping at night, सोने के टाइम पे you start by sleeping in supine position. Okay, so this is a very usual common position. Okay, this supine position is also called horizontal recumbent position. ये इसका दूसरा नाम है. ठीक है, then इस position में what is the indication? अगर हमें कोई भी abdomen check करने हैं, examine करना है, ठीक है, abdomen check करना है या chest respiratory rate check करना है या any examination of the chest, then we have to put the patient in supine position. What are the purpose? This position is very comfortable. Okay, it provides comfort to the patient. Number two, to provide any physical examination. अगर हमें head to toe examine करने हैं, तो हम patient को supine position में लिटा सकते हैं, so that we can identify the eyes, the ears, the nose, the mouth. Okay, the chest area, the abdomen area, perineal area, and the extremities. Then to check the vitals. ठीक है, अगर हमें blood pressure check करने हैं या temperature check करना है या pulse या respiratory rate, तो हमें patient को कौन सी position में लिटा सकते हैं? supine position. Then during any surgical procedure, ठीक है, many of the surgeries, ठीक है, जो OT के अंदर कोई भी surgeries हम perform करते हैं, तो हम patient को supine position में लिटा देते हैं. And also this position we can give in post operative management. Surgery के बाद patient को हम
सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पर्पस ऑफ प्लेसिंग द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। इज दिस क्लियर विद सुपाइन पोजीशन? किसी को डाउट है? No, ma'am. Then coming to the second type of position, that is prone position. Prone position is just the opposite of supine position. ठीक है, इन प्रोन पोजीशन इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की जो चेस्ट एरिया है, एब्डोमेन एरिया है, ठीक है, एंड द फ्रंट ऑफ द लेग्स एंड द आर्म्स, दीज आर ऑल टर्न टू द साइड ऑफ द बेड, ठीक है। दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सुपाइन पोजीशन. In here, the position in which the patient lies on the abdomen with the head turned to one side, ठीक है, it can be left side या right side, ठीक है। patient की जो head है हमें turn करना है either on the other side with one small pillow under the ankle, ठीक है। तो ankle में here under the ankle we can put a pillow, ठीक है। So we can give, so that we can give comfortable position to the patient, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट प्रोन पोजिशन, ठीक है। ये जो पोजिशन है ये हम कब दे सकते हैं? दिस इज आफ्टर सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के बाद या पोस्ट ऑपरेटिवली. नंबर 2, पेशेंट विथ प्रेशर सोर्स. अगर पेशेंट को जो बेड सोर्स है, बैक एरिया में प्रेशर सोर्स हैं या बर्न इंजरीज हैं, ठीक है, बटॉक्स या बैक एरिया सुपाइन पोजिशन या बैक एरिया ऑफ द लेग्स, ठीक है, नेक एरिया में अगर वहाँ पे कोई भी प्रेशर बेड सोर्स है या बर्न इंजरीज हैं या कोई भी ऑपरेशन हुआ है बैक एरिया या स्पाइन एरिया में कोई भी इंजरी या कोई भी सर्जरी हुआ है, तो हम प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे. एंड लास्ट इज टू रिलीव अब्डोमिनल डिस्टेंशन. ठीक है, पेशेंट इज हैविंग अब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट की डाइजेशन अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन प्लेस द पेशेंट इन प्रोन पोजीशन. Then third is dorsal recumbent position. Dorsal recumbent position is this position where the patient is lying straight. Okay, supine position, half is supine position, लेकिन इनकी जो legs हैं, ठीक है, right leg and left leg, ये दोनों elevated हैं, ठीक है, these are elevated. Okay, so this is called dorsal recumbent position. Patient lies on the back, knees are fully flexed. ठीक है, देखो ये पेशेंट की जो नीज हैं ये पूरा फ्लेक्स्ड है, ये एक्सटेंडेड नहीं है, ठीक है, ये फ्लेक्स्ड है, लेग्स भी ऊपर हैं, ठीक है, एंड पेशेंट इज रिलैक्सिंग ऑन द हील्स और ऑन द heels of the patient. Then here the extremities are rotated and the feet is flat on the bed. In this position, the patient with painful disorders are more comfortable with knees flexed. ठीक है, अगर patient को pain है abdomen area में या knees में या any extremities में, so we can put this patient in dorsal recumbent. The position should not be used for abdominal assessment because it promotes contraction of abdominal muscles. अगर हमें abdomen को examine करना है, ठीक है, palpation, inspection, we have to palpate the abdomen, then we should not give this position. Okay, so this is dorsal recumbent position. Next is lateral position. So lateral, this is also another very common position that we give to the patient. ठीक है, lateral position या sideline भी position भी बोलते हैं. तो the patient lies on the side. ठीक है, पेशेंट हमें एक साइड में लिटा सकते हैं, it can be right side or it can be left side. So the patient lies on the side with the weight on the hips and the shoulders, or the knees, or the patient lies on the side with both arms forward and his knees and hips are flexed. ठीक है, तो दो पोजीशंस हम दे सकते हैं साइड लाइन पोजीशन में या लैटरल पोजीशन भी बोलते हैं. तो इसमें क्या हम पेशेंट की जो नीज है वो फ्लेक्स कर सकते हैं एंड इवन देयर लेग्स आल्सो. And the other sideline position is we can straighten the legs of the patient, and also the one side of the arm is under the patient's head and the other is folded. So these two are the lateral position, or we call it as a sideline position. Okay, and we can put a pillow. ठीक है, pillow हम दे सकते हैं at the under the head, or we can put a pillow here also, okay, on the chest area. Okay, so small pillow is given in between the knees. So in between the knees also we can put a pillow. Okay, so this will give a comfortable position.
Then a pillow is given under the head, the back and the front to support the arms and abdomen. Okay, so this is called as the lateral position. Then next is the Sims position. So Sims position also this is very similar to prone position. लेकिन Sims position में क्या कहते हैं कि patient की जो knee hips हैं and the knees ये हम flexed कर रहे हैं. Okay, so in this position the patient lies on either the right side or on the left side. The lower arm, देखिए एक हाथ हमें patient यहाँ पे रख सकते हैं on the side and the other hand straight. Okay, then the lower arm behind the body and upper arm is bent at the shoulder and elbow. Okay, so you can put the one hand, you can put like this. Okay, you can put a pillow under the under one hand and the other hand उसको हमें straight रखना है. Then the knees are both bent. Okay, so you can see the knees. Okay, ये जो knee areas हैं, these are bent. Okay, and these positions similar to the lateral position except that the patient's weight is on the anterior aspect of the patient's shoulder, girdle and hip. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो pressure है, जो pressure हम ज़्यादा दे रहे हैं, that is mostly on the front portion of the shoulders. Okay, not only on the shoulders also, but also on the hips area. Okay, so this position is called as Sims position. Okay, is this clear with everyone? किसी को doubt है? No, ma'am. Anybody has any doubt? Okay. Then coming to the sixth type is lithotomy position. The lithotomy position is basically if you have to examine the perineal area. ठीक है, अगर हमें examine करना है thigh areas या perineal area, we have to both males and females. ठीक है, so इसमें क्या है कि patient हमें लेटाना है straight supine position. फिर उसके बाद जो उनकी legs हैं, ठीक है, there are some, these are called as stirrups. ठीक है, एक डिवाइस होते हैं ऑन द बेड. ठीक है, तो these are this black color, these are called stirrups. ठीक है, इसमें हमें पेशेंट की पैर रखनी है. ठीक है, from the knees to the toes. ठीक है, we have to put it on the stirrup. Okay, so the patient lies with the supine with the hips are flexed, the legs are separated and the thighs are flexed. The patient's buttocks are kept at the edge of the table and the legs are supported by the stirrups. So you can see this is the position of lithotomy position. ठीक है, ये जो buttocks area ये पूरा टेबल की जो बेड की एज है वहाँ पे लेके आना है. ठीक है, उनकी जो हिप्स हैं ये पूरा फ्लेक्स्ड है, इनकी जो नीज है ये भी फ्लेक्स्ड है. ठीक है, पूरा उनकी जो थाइस है हमें सेपरेट करने हैं एंड ये जो the knees are supported on the stirrup. So this is lithotomy position. So when normal delivery के लिए, ठीक है, normal delivery for a pregnant woman हमें ये वाला position हम लेटा सकते हैं, और we can give in the other position also, that is a Sims position. So this is a position where we can examine the perineal area. Okay, where we have to examine the vagina, we have to examine the urethra, we have to examine the rectum area. Okay, so we can use this position. Then seventh is Fowler's position. So this Fowler's position is also very important and very commonly used. Okay, so in this, it is a sitting position in which the head is elevated at 45 to 60 degrees and the patient's knees are slightly elevated to avoid any pressure on the popliteal vessels. Okay, so हल्का सा जो patient की knees है उसका हम flexed भी कर सकते हैं, और we can just put them straight also, depending upon the position, depending upon the patient's choice. Then there should be a backrest. Okay, backrest with two pillows. Okay, one pillow we can put at the back of the head and one pillow to support the spine. Okay, so pillows can be used to maintain natural alignment of the hands, wrists and forearms. ठीक है, तो यहाँ पे at the elbow area also we can put a pillow to support the arms of the patient. ठीक है, so ये इस position को बोलते हैं Fowler's position. Okay, so when we are giving nebulization procedure, when we are giving oral hygiene, oral care, mouth care, so we can place the patient in Fowler's position. Then next is the Tredelenburg position. Tredelenburg position, देखो, it is the
patient is placed in supine position, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो head the head portion and the body portion, it is down under gravity and the legs are lifted up or elevated up. Okay, so we can always place the patient in supine position in a straight bed. फिर ये जो foot area है, the foot end of the bed is elevated. Okay, so this is called as Tredelenburg position. The patient is placed in the supine position while the OR bed is modified. Okay, the operation bed is modified to a head down tilt 35 to 45 degrees, resulting in the head being lower than the pelvis. Okay, so ये जो head area, it is down, whereas the legs are up. Okay, so this position is called as Tredelenburg position. ठीक है, और ये जो patient की arms है वो भी they should be on the side of the body. Okay, it should not be on the abdomen or on the chest, but they should be at the side. Okay, so this is Tredelenburg position. I hope you can see the picture here also. Okay, this is clear with everyone. किसी को doubt है? Anybody has any doubt? Okay. Next, coming to the knee chest position. Okay, so this knee chest position, इसमें क्या है कि this is we tell the patient to lie in prone position. Okay, and we have to tell the patient to bring their knees towards their chest area. Okay, so the patient rests on the knees and the chest. The body is at 90 degree angle to the hips. Okay, so ये 90 degree formation है with the back straight. ये जो पूरा supine the back area, it is straight. The arms above the head or it is kept at both sides. Okay, so you can keep the patient's arms on the side of the head or here, okay, at the neck area, and the arm is kept both sides and the head is turned to one side. So it can be on the left side or you can keep the head on the right side. And the abdomen remains unsupported. देखो ये abdomen area, this is in the air. Okay, so this is a position called as knee chest position. अगर हमें patient को देना है enema, or you have to give suppository, or we have to do rectal examination, then we can place the patient in knee chest position. Okay, so this is called knee, where the knees are coming in together with their chest. Okay, so the knees are coming very close to the chest area, so this is called as the knee chest position. Then next is the orthopnic position. Orthopnic position, this is very similar to high Fowler's position. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम पेशेंट की जो हेड है और बॉडी है, वी टेल देम टू बेंड फॉरवर्ड. ठीक है, एक दिस इज कॉल्ड एज अ कार्डियक टेबल. ठीक है, तो एक कार्डियक टेबल हमें प्लेस करना है टुवर्ड्स द पेशेंट, वेरी क्लोज टू द पेशेंट. पुट द पेशेंट ऑन Fowler's position 90 डिग्री एंड टेल द पेशेंट टू बेंड फॉरवर्ड. ठीक है, कार्डियक टेबल के ऊपर एक पिलो रखना है. ठीक है, एंड टेल द पेशेंट टू बेंड फॉरवर्ड. Okay, so this is called as the orthopnic position. Okay, so this is a high Fowler's position with overhead table to be placed across the front of the patient. So this is also called as overbed table, or we call it as a cardiac table. Okay, the patient to rest both hands on the table and pillow is placed in it and leans forward. ठीक है, तो patient की जो both hands, left and right hand, ये दोनों पिलो के ऊपर रेस्ट करना, एंड टेल द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, आगे बेंड करना है. ठीक है, आगे झुकना है, एंड दिस विल हेल्प इन द रेस्पिरेशन. ठीक है, सो दिस विल हेल्प द पेशेंट टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. व्हाई? बिकॉज इन दिस एरिया द चेस्ट एक्सपैंड्स मोर. ठीक है, द चेस्ट विल एक्सपैंड मोर, सो देयर विल बी मोर स्पेस फॉर द ऑक्सीजनेटेड एयर टू go inside the lungs. Okay, so this is called as orthopnic position. Is this clear with everyone? किसी को doubt है? Anybody has any doubt? Any questions No, you ma'am. want to ask? Okay,
So, and this is the last position. This is called as jackknife position. ठीक है, देखो, it is just it is almost similar to Trendelenburg position, लेकिन इसमें क्या है कि पेशेंट हमें प्लेस करना है प्रोन पोजिशन में. ठीक है, पहले पेशेंट को प्रोन पोजिशन में लिटाना है, हेड टू वन साइड. ठीक है, इट कैन बी राइट साइड और इट कैन बी लेफ्ट साइड. पेशेंट की जो आर्म्स हैं ये पूरा ऊपर हेड के एरिया में, it should be straight towards the head area. Okay, so what happened is from the abdomen area, okay, from the hips area or abdomen area to the legs, these are these are down. Okay, they are downwards and the body is also downwards. So this is basically a jackknife position. So this is a modification of the prone position. Okay, it is like a prone position में क्या है कि हम उसको सीधा लिटा रहे हैं, लेकिन jackknife position में it's just different. So the patient is placed in the prone position in the operation bed and then inverted in a V position. So you can see this is the inverted or the ulta V. Okay, so this is how you should place the patient. Okay, there from the legs, from the hips towards the legs, okay, should be down, and from the abdomen towards the head, it is opposite position. So the hips are over the center break of the operation bed between the body and the leg section. The hips are supported on a pillow and the table are flexed at a 90 degree. So you can put a pillow under the hips of the patient so as to give comfortable position. And a strap is used over the thighs to prevent any shearing and sliding. Okay, so we can always support the thighs of the patient so that the patient does not fall, does not slide. Okay, so we can put a pillow under the hips. We can put a pillow under the ankles of the patient also, and also at the head end of the patient. Okay, so this is called this inverted V. Okay, this is like a V shape. Okay, this is an ulta V or inverted V. So this is called as jackknife position, or we call it as Kraske position. Okay, is this clear with everyone? किसी को doubt है with all the positions? No, ma'am. Okay. So I will send. No, thank you, Bini Bola. So thank you all for listening, and I will send the PowerPoint in the group. Okay, you check the PowerPoint because these positions are very important. Practical के लिए भी बहुत important है. If you have, if you have practical also, this is very important. And also when you are posted in the wards, okay, these positions are commonly given to the patient. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay, thank you everyone, and please send me the screenshot.